आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप के 31 मार्क क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा सोर्स नहीं है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैंपल्स ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून, क्योंकि ट्रैवलर्स अकाउंट भी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, ओल्ड मैप्स भी है, और जो एंशिएंट एपिक्स यानी कि जो पुरानी जो बड़ी बड़ी कहानियां हैं वो भी क्या है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, यानी कि स्टॉप और गो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रिफिथ टेलर, क्योंकि ग्रिफिथ टेलर ने ही क्या है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट हमें दिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेचर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी एंड ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दीज एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड स्टार्ट बेयरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कि जो नेचर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है उसे क्या है, ह्यूमंस बीइंग जो है वो धीरे धीरे क्या है उसको यूज़ करते हैं और फिर उसका क्या है, मानवकृत होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में क्या है, ह्यूमंस जो है वो जो भी चेंज करते हैं ना एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो एनवायरनमेंट क्या है, सह लेता है। तो ये किसे दर्शाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉसिबिलिज्म। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब जियोग्राफी, यानी कि हमें ये बताना है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो जियोग्राफी को डिस्क्राइब नहीं करती। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉट रिवेलेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, यानी कि अब क्या है उसे इतना माना नहीं जाता क्योंकि क्या है अब टेक्नोलॉजी से क्या है डेवलपमेंट होने लगी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है, डेवलपमेंट आई है, वो क्या है, मोस्ट ऑफ द जियोग्राफी से ही आई है। हमें नेचर को जाना है क्या है, इसीलिए तो क्या है हम उसको डेवलप कर पाए हैं और ज़्यादा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ज़्यादा नेचर को जानने के लिए, उसकी और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए क्या है, जियोग्राफी तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। इसलिए हम कह नहीं सकते कि फ्यूचर में क्या है नॉट रिवेलेंट होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही प्रेजेंट में और ना ही फ्यूचर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब फील्ड ऑफ सोशल जियोग्राफी, यानी कि इनमें से कौन सी सब फील्ड है सोशल जियोग्राफी की। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ सोशल जियोग्राफी, यानी कि इनमें से कौन सा सब फील्ड नहीं है सोशल जियोग्राफी का। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलिट्री जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड द मार्क्सियन थ्योरी, यानी कि जो मार्क्सियन थ्योरी है वो किस विचारधारा ने क्या है नियोजित की है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशियल स्कूल ऑफ थॉट। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी, यानी कि इनमें से इकोनॉमिक जियोग्राफी का सब फील्ड कौन सा नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियोग्राफी ऑफ लीजर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इज नोन एज, यानी कि जो स्टडी है इंटर रिलेशनशिप की ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं। ये बहुत सिंपल है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्कूल ऑफ थॉट लेड एम्फेसिस ऑन सोशल कैटेगरीज बेस्ड एथनिसिटी, रेस एंड रिलीजन, यानी कि किस विचारधारा ने क्या है जात पात पर और रिलीजन पर जो भेदभाव हो रहे हैं उस पर जोर दिया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन जियोग्राफी, यानी कि इनमें से कौन सी अप्रोच ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वेलबींग स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन जियोग्राफी इज नोन एज, यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर जो इंट्रोडक्शन है मानव कल्याण का, उस विचारधारा के लिए किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इज ऑल्सो नोन एज, स्टॉप और गो डिटर्मिनिज्म को हम और क्या कहते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियो डिटर्मिनिज्म।
क्वेश्चन नंबर 14 है हु गिव द कॉन्सेप्ट ह्यूमन जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। यानी कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जिसके अंदर क्या है, ह्यूमन जियोग्राफी है वो स्टडी है रिलेशनशिप को चेंज करने की, जो अनरेस्टिंग मैन है और जो अनस्टेबल अर्थ है उसके बीच में। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एलन सी सैम्पल। क्वेश्चन नंबर 15 है अर्बन रूरल प्लानिंग इज लर्न इन विच ऑफ द फील्ड ऑफ जियोग्राफी। यानी कि अर्बन रूरल प्लानिंग हम सीखते हैं कौन सी फील्ड ऑफ जियोग्राफी के अंदर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेटलमेंट जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 16 है इन सब फील्ड ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी व्हाट डू वी स्टडी इन जेंडर जियोग्राफी। यानी कि जो ह्यूमन जियोग्राफी की सब फील्ड है उसके अंदर जो हम जेंडर जियोग्राफी के अंदर क्या पढ़ते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड वुमेन स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 17 है इन विच पीरियड ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज बिकेम पॉपुलर इन जियोग्राफिकल स्टडीज़। यानी कि ऐसा कौन सा जो टाइम पीरियड है और जिसके अंदर क्या है, जर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसी बातें जो बहुत सारे फैक्ट्स पे बेस हो, ठीक है, और जो क्या है यूनिवर्सल थ्योरीज पे बेस हो, तो वो क्या है पॉपुलर कब हुई थी जियोग्राफी स्टडीज़ के अंदर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1990s। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच इन ह्यूमन जियोग्राफी। इनमें से कौन सी अप्रोच है ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीजनल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 19 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट। यानी कि जो पीपल और एनवायरनमेंट के अंदर जो मोस्ट इंटरेक्ट करते हैं तो वो फैक्टर कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी। अब हम कुछ वन वर्ड क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो कि आपकी क्या असर्शन रीज़न के अंदर भी आ सकते हैं और कोई भी पैराग्राफ के अंदर भी पूछ सकते हैं, तो वो कर लेते हैं। तो इन्हें भी बिल्कुल छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि MCQs ही आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी क्या है आ सकते हैं असर्शन और रीज़न के अंदर भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है एज अ फील्ड ऑफ स्टडी व्हाट वुड यू इंक्लूड इन द एक्सटेंसिव रिच ऑफ जियोग्राफी। यानी कि आप लोग स्टडी के रूप में जियोग्राफी की पहुंच को कैसे शामिल करेंगे, और इसका आंसर हो जाएगा जियोग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 21 है जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन हैज डेवलप्ड ड्यूअलिज्म, राइट द नोमेनकल्चर यूज्ड फॉर द ड्यूअलिज्म। यानी कि जियोग्राफी ने क्या है ड्यूअलिज्म को डेवलप करना है और हमें उसके लिए क्या है नोमेनकल्चर राइट करने हैं जो ड्यूअलिज्म के लिए यूज़ होती हैं। नोमेनकल्चर का नाम होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या है नाम दिए जाते हैं कोई स्पेसिफिक स्टडी के लिए, तो यहाँ पे क्या है जियोग्राफी के लिए है, और इसके आंसर हो जाएंगे नोमैथेटिक एंड आइडियोग्राफिक। ये है वो दो ड्यूअलिज्म जो कि जियोग्राफी ने डेवलप किए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट कुड बी डायग्नोस्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट ऑफ DNA एंड जेनेटिक्स। जब हम लोग DNA और जेनेटिक्स के सीक्रेट्स को जान जाएंगे तब हम किस पे काबू कर सकते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा डिसीजेस। हम तब क्या है डिसीजेस पे काबू कर सकते हैं। यानी कि जो ह्यूमंस पर एनवायरनमेंट की जो बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं, वो क्या खो देती है, और इसका आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि जब इन्वायरमेंट हावी होगा मनुष्य के ऊपर तब क्या है टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हेन वी कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। यानी कि ऐसा हम कब देख सकते हैं जबकि नेचर क्या है ज़्यादा हावी होता है ह्यूमंस के ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा इन द स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जब क्या है बहुत ज़्यादा लो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हेन डज द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर सोसाइटीज बिकम द मदर नेचर। कब क्या है जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए क्या है मदर नेचर होगा, और इसका आंसर है व्हेन देयर इज़ अ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज। और ऐसा तब होगा जब जो ह्यूमंस हैं वो डायरेक्टली डिपेंड होंगे रिसोर्सेज के लिए नेचर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26 है राइट द टर्म नेचर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी एंड ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ
These bands slowly nature gets humanized and start bearing the imprints of human endeavor. यानी कि जो प्रकृति है वो क्या है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है लोगों को, और ये जो क्या है धीरे धीरे क्या है टोटली क्या है ह्यूमनाइज्ड हो जाएगी, यानी कि जो पूरी क्या है ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड हो जाएगी और क्या है सहने लगेगी ह्यूमन एंडावर को। ह्यूमन एंडावर का मतलब होता है मानव प्रयास, और इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉसिबिलिज्म। क्वेश्चन नंबर 27 है द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वेलबिंग स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी इज नोन एज बाय व्हाट नेम। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो सोशल वेलबिंग यानी कि मानव कल्याण की जो धारा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेलफेयर और ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। क्वेश्चन नंबर 28 है इन सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी व्हाट डू वी स्टडी इन जेंडर ज्योग्राफी। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी की सब फील्ड जो कि जेंडर ज्योग्राफी है उसके अंदर क्या स्टडी करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड वुमेन स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 29 है अर्बन रूरल प्लानिंग इज लर्न इन विच ऑफ द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी कि जो अर्बन और रूरल प्लानिंग है वो हम किस ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेटलमेंट ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 30 है विच स्कूल ऑफ थॉट लेड एम्फेसिस और सोशल कैटेगरीज बेस्ड एथनिसिटी, रेस एंड रिलीजन। यानी कि ऐसी कौन सी विचारधारा है जो कि जोर देती है भेदभाव के अंदर, जो कि जाति के ऊपर होता है, रेस के ऊपर होता है, यानी कि नस्ल के ऊपर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस टर्म 1 के सिलेबस के लिए चाहते हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और मैंने पॉलिटिकल साइंस के भी एमसीक्यूज और असर्शन रीजन सभी चैप्टर के अपलोड कर दिए जो कि टर्म 1 में आने वाले हैं, तो उन्हें भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना।